अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 167 पॉइंट प्लस रहा वीक ऑन वीक बेसिस और 1,62,102 की क्लोजिंग। ये वीक जो है नैरो रेंज रही है। नेक्स्ट वीक जो है वो सबको पता है रोल ओवर का वीक है और उसमें वोलेटिलिटी जो है साइडवेज थोड़ी मूवमेंट चल रही है और चांसेस यही हैं कि मार्केट आगे मज़ीद साइडवेज का जो स्पैन है उसको कंटिन्यू रखें और इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर फ़िलहाल चल रही है। 1,63,800 का एरिया जो था 900 का, उसी को मार्केट ने थर्ड टाइम रेजिस्ट किया। पहले ये सपोर्ट थी 1,63,100 की और फिर ये रेजिस्टेंस बनी 1,63,900। ये सपोर्ट एरिया था। जो 17 अक्टूबर का लो था वो थर्ड टाइम अब जो है वो टेस्ट हुआ है और सेकेंड लास्ट वर्किंग डे में हैमर था जिसमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा विटनेस हुआ। अभी फर्दर देखते हैं तो 1,60,500 की सपोर्ट बन जाएगी और रेजिस्टेंस वही 1,63,800 की। इससे ऊपर निकलती है 63,800 से ऊपर निकलती है तो फिर मार्केट जो है वो एक अपना नया जो है वो 1,65 का रेजिस्टेंस एरिया है जो ऊपर से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की है उसको रेजिस्ट कर सकती है। अदरवाइज़ फिर ये एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर दें तो ये नैरो रेंज और नैरो हो जाएगी और 60,500 ब्रेक होता है तो डाउन साइड पे फिर जो है वो 58,500 का एरिया विटनेस किया जा सकता है। IVLHL ये फ्लैग था, इसका ब्रेकआउट जब हुआ तो मार्केट ने फिर नॉन स्टॉप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश था और उसमें करेक्शन हुई। इस वक्त जो है ये रेजिस्टेंस एरिया में है, हिस्ट्री हाई के करीब है और ये यहाँ से मई से इसका ट्रेंड, बल्कि बहुत अर्सा पहले से इसका ट्रेंड बुल था। मई में एक जो फ्री फॉल आई थी, सभी शेयर्स गिरे थे वॉर की वजह से, तो यहाँ पे ये फ्लैग बना। उस फ्लैग का जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद फिर मार्केट ने नॉन स्टॉप राइज और अभी जो है वो ये हिस्ट्री हाई के करीब है। DNCC ने ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट लिया और इसका जो हिस्ट्री हाई तो 135 के करीब बन रहा है 1994 में, लेकिन अभी एक जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 2007 का जो हाई है वो 30 रुपये के करीब है और ये अभी इसने एक एक्सप्लोसिव मूव के लिए थोड़ा सा ब्रेकआउट लिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे मार्केट इस एरिया में परफॉर्म करती है। वैसे तो एक ट्रेडिंग रेंज ये थी जिसका यहाँ पे मार्केट ने 2025 के स्टार्ट में रेजिस्ट किया और उसके बाद फिर वापस ट्रेडिंग रेंज में आ गई। अभी जो 18-19 रुपये का एरिया है यहाँ से मार्केट ने कुछ ब्रेकआउट लिया है। नेक्स्ट कैपिटल भी अच्छे बुलिश ट्रेंड में है और इसने भी अपने ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट लिया है। यहाँ पे 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मार्केट ने उस ट्रेडिंग रेंज से ऊपर आई है लेकिन मार्केट फिर वापस उसी ट्रेडिंग रेंज में आ जाती थी। अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है और एक इसकी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन ये ड्रा की हुई है पहले ही, उससे थोड़ा सा ऊपर यानी ट्रेड हो रहा है, जिसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम इसमें देखा जा सकता है। BNL ने अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब ये साइडवेज में है और ऐसे ही होता है कि जब कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो फिर कुछ उससे के लिए हाइबरनेशन में और साइडवेज में चली जाती है। तो इसका स्प्लिट भी हो रहा है, ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और फेस वैल्यू इसकी जो है वो 1 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर 138 रुपये इस वक्त रेट चल रहा है तो 13.80 जो है वो इसका बनेगा। FNEL इस वक्त जो है ये थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, जो इसकी 2008 और 2019 की रेजिस्टेंस लाइंस को हम मिला के एक्सटेंड करते हैं। तो इस वक्त ये रेजिस्टेंस एरिया में है। अब ये सिर्फ ब्रोकरेज हाउस नहीं रह गया बल्कि ये इसकी मल्टीपर्पज़ जो है इसने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में भी जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी जा रहे हैं और सब्सिडरी कंपनीज़ भी हैं, उसको भी अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उन कंपनीज़ में से किंग्स भाई कंपनी है इसकी जो इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि उसमें से अब हम अपनी होल्डिंग जो है वो डी इन्वेस्ट करेंगे। तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में, लेकिन ये इस ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे भी ले सकता है। लेकिन ये कंपनी इस वक्त सिर्फ ब्रोकरेज हाउस नहीं है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। असल में तो ये एरिया था, ये जो सर्कल ड्रा किया उस टाइम पे इन्फॉर्म भी किया गया था, ये 5 रुपये 4.5 रुपये के एरिया में जब ब्रेकआउट हुआ था।